ये जो हमारे लोग समझते नहीं, हमें कैसे वो हिंदू कहते हैं। एक भी मनुवादियों का ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ में एक जगह भी दिखा दीजिए कि हमें हिंदू शब्द से उच्चारण किया गया है। सभी ग्रंथों में हमें 90% के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को हमें शूद्र कहा गया। तो हम हिंदू हैं कैसे? ये सिर्फ बीटीएम का ही मामला नहीं है। देश में बहुत सारे बौद्धिस्ट धरोहर है जो मनुवादियों के कब्जा में है। उसके लिए दिल्ली पर कब्जा होना बहुत जरूरी है। जब दिल्ली पर कब्जा होगा तो देश का जितना भी बौद्धिस्ट स्थल है सबको हम लोग आजाद कराने का काम करेंगे। मैं तो चुनाव से पहले ही कह रहा था कि अगर दोबारा फिर अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पूरे जितने भी बहुजन समाज के लोगों का धरोहर है सबको बारी बारी मिटा दिया जाएगा, संविधान को मिटा दिया जाएगा। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम बोधगया में उपस्थित है। यहाँ पर सारे राज्यों से यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक एकत्रित हुए हैं। उन लोगों का आज बैठक है। इन लोगों का कहना है कि महाबोधि मंदिर है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्ति किए थे, वहाँ पर पूर्ण रूप से हम लोग का कब्जा नहीं है। अवैध कब्जा किसी दूसरे धर्म वाले ने कर रखे हैं जो कि संविधान के खिलाफ है। उन्हीं को छुटकाने के लिए सारे बौद्ध एकत्रित हुए हैं। उसी में शामिल हैं पाखंड और अंधविश्वास को अपने जूते के तल तक कुचल कर चलने वाले डिहरी विधायक माननीय फतेह बहादुर जी। आइए उस विषय में ये क्या बोल रहे हैं, इनसे मिल के थोड़ा सा हम लोग बातें करते हैं। सर, आज की बैठक में क्या क्या संदेश है? ये पूरे वर्ल्ड से बुद्धिज्म के लोग आए हुए हैं और मिशन है कि मैंने विधानसभा में भी आवाज़ उठाया था कि अगर गुरुद्वारा है तो उसको देख रेख जो है आपको सिख समुदाय के लोग करते हैं, चर्च है तो ईसाई लोगों करते हैं, और हिंदुओं का मंदिर है तो ब्राह्मण लोग करते हैं। तो जब बोध गया का महाबोधि मंदिर है उसको बौद्धिस्टों के हाथों में क्यों नहीं सौंपा जा सकता है? तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि फतेह बहादुर जी कि आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय नेहरू जी ने ही एक कानून बना करके ये लागू किया था। तो मैंने कहा कि जब कानून में बदलाव करके धारा 370 को हटाया जा सकता है तो कानून में बदलाव कर करके क्या महाबोधि मंदिर को बौद्धिस्टों के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है? तो ये जो बैठक रखा गया है, बोध गया का महाबोधि मंदिर जो है ये बौद्धिस्ट लोगों के हाथों में देने का और लेने के लिए इस बैठक को रखा गया है। और इसके लिए पूरे बौद्धिस्ट लोगों ने, जो पूरे देश से लोग आए हुए हैं, इन्होंने मिशन छेड़ा हुआ है कि हम लोगों को संविधान के साथ रहना है, बुद्ध के साथ रहना है, अंबेडकर के साथ रहना है, और जो सरकार बुद्ध और अंबेडकर पर काम करेगी हम लोग पूरा देश में घूमकर उस सरकार को बनवाने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि जिस दिन बौद्धिस्ट लोगों में ये क्षमता आ गया सरकार बनाने और सरकार गिराने का, तो देश में जितना भी बौद्धिस्ट धरोहर है वो सब बौद्धिस्टों के हाथ में होगा। अच्छा सर, इतने बड़े बौद्ध मंदिर में शिवलिंग का होना कहाँ तक सही है? मैं कह रहा हूं कि जब से आरएसएस के हाथों में सत्ता मिला है, बीजेपी सत्ता में आया है, ये पूरे देश को मनुस्मृति से चला रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। अरे अभी तो शुक्र मनाइए कि इनका 400 पार हार में देश की जनता, देश के बहुजनों ने बदल दिया, नहीं तो आप जो अभी व्हाइट ले रहे हैं व्हाइट लेने लायक नहीं रहते।
और आगे भी आप लोगों को इसी तरह मेहनत करना है। आने वाला 25 सामने है। हम चाहेंगे कि आप सभी जो भी बहुजन मीडिया के लोग हैं, बहुजन साथी हैं, एक होकर बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से काम करिए। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में बना तो महाबोधि मंदिर बौद्धिस्टों के हाथ में होगा। फतेह बहादुर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम। अच्छा बहादुर जी, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, इससे पहले कभी कोई इस प्रकार की डिमांड नहीं उठी क्या? अब पहले क्या उठा, इसके पहले कोई बौद्धिस्ट मतलब कि एमएलए था क्या? इस तरह का बुद्ध के अम्बेडकर को बात को उठाने वाला कोई था क्या? मैं गारंटी लेता हूं हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो है वो संविधान को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं। और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो महाबोधि मंदिर बौद्धिस्टों के हाथों में जाएगा। अच्छा, आप लोगों के प्रयास के बाद भी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है, उसके बाद क्या होगा? आंदोलन, पूरे देश में बौद्धिस्टों का आंदोलन होगा। मेरा एक सवाल है, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तब इस बारे में जैसे सुरेश ससाई ने बहुत आंदोलन किया था। नागपुर से कितने हजारों लोग यहाँ पर आते थे, तब भी इस बात पर कोई गौर नहीं किया। देखिए, अब उस समय का मैं बात नहीं बता सकता हूं। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तब मैं बहुत छोटा था। उस समय क्या हुआ, मैं वर्तमान में जीता हूं और वर्तमान का बात करता हूं। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि अभी होने जा रहा है ये और आज जो आप बात कर रही हैं और हम जो बोल रहे हैं और ये सारे हमारे बहुजन मीडिया वाले लोग बाइट ले रहे हैं, ये लालू जी का ही देना। अगर लालू जी नहीं होते तो हम बोलने के लायक भी मतलब ही नहीं। सर, ये मुद्दा बीटीएमसी का ये इंडिया लेवल का नहीं, विश्व लेवल पे है, तो क्या विदेशी विदेश लोग भी साथ ये देंगे? सिर्फ बीटीएम का ही मामला नहीं है। देश में बहुत सारे बौद्धिस्ट धरोहर है जो मनुवादियों के कब्जा में है। उसके लिए दिल्ली पर कब्जा होना बहुत जरूरी है। जब दिल्ली पर कब्जा होगा तो देश का जितना भी बौद्धिस्ट स्थल है सबको हम लोग आजाद कराने का काम करेंगे। लेकिन भी जैसे दिल्ली में आप कब्जा करने के लिए बोल रहे हैं, दिल्ली में यही एससी ओबीसी के लोग मनुवादी सरकार बना रहे हैं। सबसे ज्यादा संख्या एससी बीसी की है। उन्हीं के लिए काशीराम जी ने एक किताब लिखा था, चमचा युग, और उन्होंने कहा था कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारा सौदा कर रहे हैं। और जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। कुछ लोग दलाली कर रहे हैं, लेकिन देश के बहुजन जो जनता है, वोटर है, वैसे दलालों को इस चुनाव में नकारने का काम किया। तो क्या आपके यहाँ बिहार में 2025 में चुनाव है तो कितना सफलता मिल सकती है? 200 पार। थोड़ा परिचय देते हुए बताएं। अभी जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी भी आए थे और ये भी पता चल रहा है सूत्रों के द्वारा कि वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति थी और उसको वहाँ से हटा दिया गया। ऐसा क्या कुछ मानना है? मैं तो चुनाव से पहले ही कह रहा था कि अगर दोबारा फिर अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पूरे जितने भी बहुजन समाज के लोगों का धरोहर है सबको बारी बारी मिटा दिया जाएगा, संविधान को मिटा दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, बात करते हैं गौतम बुद्ध का, संविधान का, लेकिन बैठे हुए हैं मनुवादियों के गोद में। तो काम तो वही करेंगे जो मनुवादी लोग चाहेगा। और प्रधानमंत्री जी को भी हमने देखा, जब उन्होंने जब शपथ ले रहे थे तो सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान को माथा से लगाने का काम किया। ये इस बार जो है देश के बहुजन समाज के लोगों का जीत है। लेकिन उनके जुबान पर संविधान और अंबेडकर है, लेकिन दिल में जो है हेडगेवार, गोलवरकर और गोडसे को लेकर करके रहते हैं और मौका खोजते हैं कि कब गोलवरकर के सपनों का भारत बनाएं। और गोलवरकर का सपनों का भारत जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं है,
मनुस्मृति है। इसीलिए ये लोग पूरे देश में घूम घूम कर कह रहे थे 400 पार लाओ, संविधान बदलना है और संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू करना है। नया संसद भवन में भीमराव अंबेडकर की भी मूर्ति हटा दिया गया है। अरे भाई, नया संसद भवन में आपका संविधानिक अशोक चक्र को छोटा कर दिया गया है, राजतंत्र का सिंघौल लगा दिया गया। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर ये 400 पार हो गए होते तो आप आज वाइट नहीं ले रहे होते, आपका स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। क्योंकि मनुस्मृति में बहुजनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है, वो ये लोग लागू करना चाहते थे। बहुत हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों ने मोदी जी को पूरे देश में इस लोकसभा चुनाव में धूल चटाने का काम किया है और 400 पार को 240 पर सिमटाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हमेशा बुद्ध की चर्चा करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं कि जो कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बात करते हैं। आप बताइए, जो हमारे लोग समझते नहीं हमें कैसे वो हिंदू कहते हैं। एक भी मनुवादियों का ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ में एक जगह भी दिखा दीजिए कि हमें हिंदू शब्द से उच्चारण किया गया है। सभी ग्रंथों में हमें 90% के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को हमें शूद्र कहा गया। तो हम हिंदू हैं कैसे? हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब डायरेक्ट होता है ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब होता है मनुस्मृति, और मनुस्मृति का मतलब होता है सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, और उसके नीचे वैश्य, और उसके नीचे हम सभी 90% के लोग जो पैरों से, जो ब्रह्मा के पैरों से जन्मे हुए हैं, शूद्र। जो शूद्रों को सिर्फ तीनों वर्णों को सेवा करने का अधिकार है, न शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, न धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका बात आप लोगों को कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस बहुजन मीडिया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।